अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सहयोगी बच्चे भी बहुत है, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी, दूसरे है सहयोगी योगी और तीसरे है निरंतर योगी प्रयोगी। ये विस्तार से समझना है। उत्तर है, भगवान के बच्चे अनेक प्रकार के हैं। इसमें से ये 3 मुख्य हैं। स्नेही सहयोगी अर्थात भावना के वश भगवान के बच्चे बनना, और कई बार बहनों का अच्छा प्रेमार व्यवहार देखकर सेंटर से जुड़ना। कभी कभी आते हैं, कोई ऐसी सहयोग चाहिए तो वो देते हैं। जैसे किसी का ये माइक का बिजनेस है तो प्रोग्राम में माइक का साधन देंगे, किसी का हॉल है तो फ्री ऑफ चार्ज हॉल देते हैं। भले वो ज्ञान में नहीं है लेकिन सेंटर से जुड़ते हैं, कोर्स के कर लिया है, रेगुलर नहीं है लेकिन ऐसे सहयोगी बन जाते हैं। मुरली सुनने में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, योग नहीं करते, लेकिन कोर्स करने के बाद सेंटर से जुड़ते हैं। फिर सहयोगी योगी अर्थात वो आत्माएं धीरे धीरे सहयोग देती और योगी भी बन जाती है। अर्थात मुरली सुनना शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा योग करते हैं, और कभी कभी कोई टाइम भी नहीं है पुरुषार्थ का, फिर भी धन सेवा वगैरह करते हैं तो वो सहयोगी बनते हैं। और तीसरा है निरंतर योगी प्रयोगी अर्थात रेगुलर बन जाना, और इतना अच्छा योगी बनना जो वो अपने जीवन में हर पल योग का उपयोग करे। क्योंकि हमारा योग सिर्फ बैठ के करने का नहीं है, हमारा योग है योगी जीवन वाला बनना। तो वो धीरे धीरे फिर योगी जीवन वाला बन जाता है, एकदम एक्यूरेट बन जाता है। क्योंकि वैसे तो 33 करोड़ आत्माएं बीके बनती है, लेकिन सभी तो पुरुषार्थ नहीं करते। कईयों को पुरुषार्थ करना है तो भी नहीं कर सकते कर्म की वजह से, कईयों को सहयोग नहीं मिलता, कईयों की इतनी अवस्था ही नेगेटिव हो गई है। तो ये सब पिछले कर्मों के आधार पर सब होता है। और कई तो सिर्फ कोर्स करके चले जाते हैं, कई कितने साल के बाद आप ज्ञान में चलने के बाद भी निकल कर चले जाते हैं। तो हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ कर्म और ड्रामा अनुसार पाठ बनाया है, खुद ने बनाया है ना, भगवान तो किसी को ऐसे पाठ देंगे नहीं। तो इसीलिए कहा कि जो बच्चे निरंतर योगी बन जाते हैं, प्रयोगी, यही है यूनिवर्सिटी की स्टेज। पहली है नर्सरी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। तो वो तीव्र पुरुषार्थ करने वाले होते हैं। तो कौन कितना इस रेस में आगे बढ़ते हैं वो खुद पर निर्भर होता है। क्योंकि पहले पहले जब भी कोई ये ज्ञान लेता है तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आता, और जो हम
जन्म जन्मांतर से करते आए हैं उसका ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में सॉफ्टवेयर बन गया है, तो वो वही करता रहेगा और हर चीज में ऐसा सोचेगा, क्या सोचने से ये होगा, क्या भगवान ये हो सकता है, इतने सारे क्वेश्चन होंगे, इसीलिए वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो शुरुआत में सबकी स्टेज यही है, हमारी भी ऐसी ही थी। और पहले तो इतना ज्ञान खुल ओपन भी नहीं था, बहुत ऐसे डिटेल में समझाते भी नहीं थे। तो हमारे भी करीब 9 इयर्स 9 साल ऐसे ही गए कभी कभी वाले। फिर अभी आप सोचो कैसे रेगुलर बनकर इतने आगे बढ़ गए। तो हर एक की पहली अवस्था जो है मीन्स के शिविर करने के बाद शुरुआत में हर एक की कोई ना कोई चीज होती है जो उसको खींचती है, वही है सेकंड का पेपर। हर एक समय सेकंड का पेपर आता है, सेकंड की टचिंग आती है, और उस टचिंग को कैच करने में बुद्धि, कौन कितनी कैसी बुद्धि है, और बुद्धि का भी आधार कर्म है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए कहा हम सबका एम ऑब्जेक्ट यही है कि हम नंबर 1 में आए तो तीव्र पुरुषार्थ करना है। भले पहले कोई कभी के कहाँ कब आए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन कितना पुरुषार्थ कर निरंतर योगी योगी जीवन वाला बन जाए, यही महत्व की चीज है। कई कहते हैं हम तो कर्म योगी है, लेकिन कर्म योगी का अर्थ ये नहीं बस कर्म करते रहो, सोचते रहो कि हम तो किसी से झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं करते, हम तो कर्म में भी मानते हैं। नहीं, कर्म योगी का अर्थ ही है योग में कर्म करना, अर्थात भगवान की याद में कर्म करना, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर कर्म करना, एक एक कर्म पर ध्यान देना और योग में योग के साथ उसको शामिल करना। ठीक है, आजकल जो फ्राइडे को वेबिनार चल रहा है हम करा रहे हैं, इस वीक से इस फ्राइडे को यही बात चलने वाली है डिटेल में कि ये योग से कैसे सब कुछ हो रहा है। तो आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने ब्रह्मा कुमारी की क्लासेस में बहुत बार सुना है कि 60 ईयर एज तक के बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, आप शेयर कीजिए। उत्तर है, देखो इसकी विधि एक ही है, आपको जैसा बच्चा बनाना है वो उसको अच्छा अच्छा सोचो। आप खुद नेगेटिव चीज़ों नहीं देखना है, नहीं सुनना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे और जो आपको चाहिए वो सोचते रहेंगे कि ऐसा बच्चा मुझे चाहिए, तो वो उसके संस्कार उस प्रकार के बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और इस सब के लिए आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे उसको यूज करना है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चे का तो 7 साल तक, खास करके जब पेट में या छोटा बच्चा है तब तो एकदम खुला है। फिर जैसे जैसे दुनिया की गतिविधि में आता है ऐसे ऐसे सबकॉन्शियस माइंड डल होता जाता है और कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होता है। और उसकी भी स्टेजेस है, एक पहले गर्भ में, फिर 2 साल तक, फिर 5 7, फिर 11, फिर 16 18 ऐसे। तो हम जितना छोटे बच्चे को जल्दी खोज सकता है और बड़े हो जाने के बाद उसको हमें योग की अवस्था बनाकर उसके वो जब सोता है तब करना पड़ता है। लेकिन सब छोटे बच्चे को आप सोचो, जो भी सोचेंगे वो सब उसके अंदर छपता जाएगा और उसका पॉजिटिव सभी चीज़ें उसके सॉफ्टवेयर में आती जाएगी और भाग्य बदलता जाएगा। ओम शांति।
आपका प्रश्न है, अगर जैसे हमको माइंड से रिलेटेड और इविल सोल से रिलेटेड इन चीज़ों से मुक्ति के लिए योग करना है तो जो डेली एक एक गुण वाली कमेंट्री करे या अलग अलग किसी गुण और लाइट को विजुअलाइज करके योग करे? उत्तर है, देखो, ये जो गुण वाली दिनचर्या ग्रुप में सारा चार्ट आता है वो तो अपनी अवस्था बनाने के लिए, और ये अवस्था हो जाए बाद में इविल सोल के लिए जो मैंने बताया है, बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, आप यूट्यूब से ढूंढो। देखो, रोज एक ही जवाब देने का, इससे तो टाइम वेस्ट होता है। आप वो सुनो और उसको फॉलो करो, तो उसको अलग से देना पड़ेगा। और माइंड के लिए बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम है तो नर्वस सिस्टम को सेट करने की भी विधि बताई है, क्योंकि इससे ही सारे सिंड्रोम, कैंसर वगैरह जो होता है वो सारी सिस्टम को रीसेट करने की हमने कमेंट्री का 4 टॉपिक अलग से रखा है। सिंड्रोम का अर्थ ही है माइंड की अलग अलग बीमारियां, तो वो भी आपको करना पड़ेगा वो। और ये जो रोज आप दिनचर्या मनचर्या सेट करने के करेंगे, वो एक प्रकार से आपके पॉजिटिव लेयर्स बनते जाएंगे। और जो विधि बताई है वो भी करनी पड़ेगी। योग की पहली अवस्था, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, नेगेटिव और सभी बातों से दूर रहना, माना टीवी पर, मोबाइल पर, दुनियावी चीज़ों से कंप्लीटली आउट हो जाना चाहिए। और इस बातों में जितना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे उतनी आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और चक्र के लेयर्स बदलेंगे, तब आपको फायदा होगा। ठीक है? ओम शांति।